ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 26/12/84। सार है सत्यता की शक्ति। सर्वशक्तिमान बाप आज विशेष दो सत्ताओं को देख रहे हैं, एक राज सत्ता, दूसरी है ईश्वरी सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा है। राज्य सत्ता हलचल में है, ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है क्योंकि देने वाला सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है, इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। सत अर्थात अविनाशी भी है, तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। इस प्राप्ति को कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारे विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है, अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। सत अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत आत्मा जाना, सत बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती है। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है? सत्यता की शक्ति की निशानी है वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। जहाँ भय है, चिंता है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावे व आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिप सकता है। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हों, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हों, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सब को खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है। तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना? सभी कृष्ण बनने वाले हैं, इसी में हाथ उठाते हैं ना। राम के चरित्रों में ऐसी बातें नहीं हैं। उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी है। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती हैं। कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव से हिला नहीं सकता। माया को ही अपनी स्टेज व सैया बना देगा। यह भी चित्र देखा है ना, सांप को सैया बना दिया, अर्थात विजयी बन गए। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच, यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के लिए बनाते हैं ना। है गिरना, लेकिन खेल होने के कारण
विजयी अनुभव करते कितनी भी हलचल होगी, लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो, अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो। अगर अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो। संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है। अच्छा, आज मिलने वाले बहुत हैं, इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न चल रहे हैं, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। समझा? डबल विदेशी बच्चों ने क्रिसमस मनाई कि आज भी क्रिसमस है। ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग ही मनाने का युग है, तो रोज़ नाचो, गाओ, खुशी मनाओ। कल्प के हिसाब से तो संगम युग थोड़े दिनों के समान है ना, इसलिए संगम युग का हर दिन बड़ा है। अच्छा, सभी सत्यता के शक्ति स्वरूप सद्भाव द्वारा सत वरदान व वर्षा पाने वाले, सदा सत्यता की शक्ति द्वारा विजयी आत्माएं, सदा प्रकृति जीत, माया जीत, खुशी में नाचने वाले ऐसे सत बच्चों को सत बाप, शिक्षक और सतगुरु का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी चंद्रमणि जी बाप दादा से छुट्टी ले पंजाब जा रही हैं। सभी पंजाब निवासी सुमधुवन निवासी बच्चों को याद प्यार स्वीकार हो। सभी बच्चे सदा ही बेफिक्र बादशाह बन रहे हो। क्यों? योग युक्त बच्चे सदा छत्र छाया के अंदर रहे हुए हैं। योगी बच्चे पंजाब में नहीं रहते, लेकिन बाप दादा की छत्र छाया में रहते हैं। चाहे पंजाब में हो, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन छत्र छाया के बीच रहने वाले बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अगर हलचल में आए तो कुछ न कुछ चोट लग जाती है, लेकिन अचल रहे तो चोट के स्थान पर होते हुए भी बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा का हाथ है, साथ है, तो बेफिक्र बादशाह होकर रहो और खूब ऐसे अशांत वातावरण में शांति की किरणें फैलाओ। ना उम्मीद वालों को ईश्वरीय सहारे की उम्मीद दिलाओ। हलचल वालों को अविनाशी सहारे की स्मृति दिलाए अचल बनाओ। यही सेवा पंजाब वालों को विशेष करनी है। पहले भी कहा था कि पंजाब वालों को नाम वाला करने का चांस भी अच्छा है। चारों ओर कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे समय पर अनुभव करें कि दिल को आराम देने वाले, दिल को शांति का सहारा देने वाले यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अशांति के समय शांति का महत्व होता है, तो ऐसे टाइम पर यह अनुभव कराना यही प्रत्यक्षता का एक निमित्त आधार बन जाता है। तो पंजाब वालों को डरना नहीं है, लेकिन ऐसे समय पर वह अनुभव करें कि और सभी डराने वाले हैं, लेकिन यह सहारा देने वाले हैं। ऐसा कोई मीटिंग करके प्लान बनाओ जो अशांत आत्माएं हैं, उन्हों के संगठन में जाकर शांति का अनुभव कराए। एक दो को भी शांति की अनुभूति कराई तो एक दो से लहर फैलती जाएगी और आवाज़ बुलंद हो जाएगा। मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हिम्मत वाले हो, उल्लास वाले हो और सदा ही हर कार्य में सहयोगी, स्नेही, साथ रहे हो और सदा रहेंगे। पंजाब का नंबर पीछे नहीं है, आगे है। पंजाब शेर कहा जाता है। शेर पीछे नहीं रहते, आगे रहते हैं। जो भी प्रोग्राम मिले उसमें हाजी हाजी करना तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों से मिलन के बाद 5:30 बजे प्रातः बाप दादा ने सत गुरुवार की याद प्यार दी। चारों ओर के सच्चे सच्चे सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु के अति समीप स्नेही सदा साथी बच्चों को सतगुरुवार के दिन बहुत बहुत याद प्यार स्वीकारो। आज सतगुरुवार के दिन बाप दादा सभी को सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहो, सदा एक बल भरोसे में स्थित रह, साक्षी हो, सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। ऐसे विशेष स्नेह भरे वरदान दे रहे हैं।
इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो, सदा याद रहे और सदा याद में रहो। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग और सदा हर दिन की बधाई। अच्छा, विशेष चुने हुए अव्यक्त महावाक्य याद को ज्वाला स्वरूप बनाओ। बाप समान पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब आपकी याद ज्वाला स्वरूप हो। ऐसी याद ही आपके दिव्य दर्शनीय मूर्त को प्रत्यक्ष करेगी। इसके लिए कोई भी समय साधारण याद न हो, सदा ज्वाला स्वरूप शक्ति स्वरूप याद में रहो। स्नेह के साथ शक्ति रूप कंबाइंड हो। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। ज्वाला स्वरूप की याद ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाएगी और निर्बल आत्माएं शक्ति संपन्न बनेंगी। सभी विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे और पुरानी दुनिया के विनाश की ज्वाला भड़केगी। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिमान के स्टेज पर रहो तो शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करेंगे। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ सदा यही धुन रहे कि अब वापस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। ज्वाला स्वरूप याद अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बन शक्तिशाली बनो, जिससे आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाले आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालने से उसका नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज अर्थात लाइट माइट हाउस के स्टेज पर आ जाए, याद ज्वाला रूप हो जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएं। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो, तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। जैसे कोई भी कीटाणु को मारने के लिए डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं, ऐसे याद की शक्तिशाली किरणें 1 सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म कर देती है। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। निरंतर सहज योगी तो हो, सिर्फ इस याद के स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होगी, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी। उस अग्नि में सब किचड़ा भस्म हो जाएगा, फिर जो सोचेंगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा स्वतः हो जाएगी।
जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह अभी का यादगार है। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। यह बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लग्न की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात ज्वाला रूप की शक्तिशाली याद, बीज रूप लाइट हाउस स्थिति में पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे और अपने आप को डबल लाइट अनुभव करेंगे। शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हो। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज, तो आपके बोल सदा सतवचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हों। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्त युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।